और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास के हमले में इजराइल के बड़े कमांडर को अगवा कर लिया गया है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, हमास के इस हमले में इजरायली कमांडर को अगवा किया गया है। कमांडर जनरल निमरोड अलोनी, जो गाजा डिवीजन के कमांडर हैं। हमास ने इजराइल रक्षा मंत्री के बुजुर्ग महिला को भी अगवा कर लिया है। इस वक्त हमास के कब्जे में बहुत से इजरायली सैनिक और लोग हैं। इनकी संख्या लगभग 50 बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, इजराइल में बड़ा हमला जो गाजा पट्टी हमास की ओर से किया गया है, उसने सभी को सन्न कर दिया है। ब्रह्मोस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार। बड़ी खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास। साजिश में आज तक एडिशन बहुत खतरनाक अटैक पर है, जिसमें पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया है। हमास के हमले में 100 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल के जवाबी कार्रवाई में 160 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालात बहुत नाजुक हैं। अगले 24 घंटे में यूक्रेन से भी बहुत बड़ा युद्ध सामने आ सकता है। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि ना पुतिन ने देखी होगी, ना ही ज़ेलेंस्की ने कभी कामना करी होगी। इजराइल में टैंक जलाई जा रहे हैं। यह तस्वीर इजराइल को सालों साल झटका देती रहेगी। जिस इजराइल को अपने आप सैन्य हथियारों पर गुमान है, उन्हीं हथियारों के बल पर क्या आज ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। इजराइल में हजारों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक समय में इजराइल में ऐसी आग फैली कि कुछ घंटे तक समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह कहा है, हमास के सैटेलाइट हमले से पूरा इजराइल हिल चुका है। यह हमला जमीन के रास्ते हुआ है। इले तारों की बाढ़ काटकर हमास इजराइल में दाखिल हो चुका है। आपको बताते चले कि मोटरसाइकिल पर सवार अचानक यह हमलावर इजराइल में घुस गए। यह हमला समंदर के रास्ते भी हुआ है। हमास की स्पीड बोट हमले के लिए इजराइल के करीब चक्कर लगा रही हैं। यह हमला आसमान से भी हुआ है। ग्लाइडर की मदद से मिडिल एशिया किसी कमांडो की तरह उतर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ऐसा खूनी दिन कहा जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड वार होने की बात कही जाने लगी है। इसके कमांडर ने इस हमले को नाम दिया है अल अक्सा फ्लैट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध शुरू हो चुका है। अभी की तस्वीर क्या है, यह इजराइल से आने वाले वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। युद्ध हम थमने वाला नहीं है। गाजा पट्टी से लगे इजरायली लेकर चल रहे हैं अपने साथ में ग्रेनाइड, और अब 24 घंटे में बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं हालात। हमले की शुरुआत कैसे हुई या बहुत गौर से देखिए। जो तस्वीरें देखी विचलित कर सकती हैं, इसको एडिट करके हटा दिया है। यह हमास के हमलावर हैं जो 8 अक्टूबर को सुबह सुबह इजराइल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर देते हैं, और इस दौरान हमास के हमलावर ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया है। फिर उड़ते हुए इजराइल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथों में मशीन गन है। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए हैं। उतरते ही उन्होंने इजराइल पर गोलीबारी चालू कर दी है। यह पिछले 50 वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। जिस मिलिट्री कैंप को टारगेट किया गया, वहां पर कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के पुतिन ने कहा है कि इजराइल के 21 ऐसी लोकेशन हैं जहां पर बड़े हमले हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले से पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमास की ट्रेनिंग को लेकर मोसाद अनजान रही
हमास के रॉकेट पावर को लेकर मोसाद अनजान रही। एक साथ इतने रॉकेट तैनात कर दिए गए हैं और मोसाद को भनक तक ही नहीं लगी। इजराइल की हमले की एक बहुत बड़ी वजह बहुत दिन से पहले उबाल खा रही थी। इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ऐसा बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। यह बात किसी से छुपी नहीं थी। इजराइल पर जो हमला हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट के रिहायशी इलाकों में इजराइल का सैन्य ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों में वेस्ट में जो पूर्वी हिस्सा है वहां इजराइल के सेना की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। कई फिलिस्तीनी इजराइल के ऑपरेशन में मारे गए हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक के सैटेलाइट को बसाया गया है और इसको लेकर फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया। हमास ने आज के ऑपरेशन में इजराइल के ऊपर जितना बड़ा हमला किया उसकी तस्वीर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह इजराइल का मार्कवा टैंक है जो गाजा से सटे इजराइल के इलाके में खड़ा था और तभी उसको ऐसा टारगेट किया गया कि उसके परखच्चे उड़ गए। हमास के हमलावरों ने इसे एक ही झटके में जला दिया। हमास के अपने हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भेजे थे जिसमें हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर सवार दिखे और फिर यह इजराइल के रिहायशी इलाकों में फैल गए। बाद में इजराइल से जो वीडियो आया उसमें ऐसे ही हमलावरों को एक्सयूवी में सवार होकर जाता देखा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड अटैक से बड़ा तो हवाई अटैक हुआ है। हमास ने इतने रॉकेट दागे हैं कि इजराइल गिन भी नहीं पा रहा है।